आपके जो जीवन पद्धति रही है या जिस अंदाज से आप आंदोलन में शिरकत करते रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आपने कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर आए और आज आप कांग्रेस के साथ सड़कों पर हैं। ऐसी क्या आन पड़ी जो आपको जिस कांग्रेस के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे, आज कांग्रेस के साथ इस अभियान में शामिल हुए? क्या वाकई में भारत टूट रहा है? जिंदगी भर सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। जब उस सत्ता का नाम कांग्रेस था तो कांग्रेस, आज उस सत्ता का नाम बदल के बीजेपी हो गया है, संघ परिवार हो गया है, तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वो ये कि जब भी बाकी सब दलों ने राज किया, जो भी गड़बड़ी की, हम जैसे लोग हमेशा उसके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन एक खास सीमा के भीतर आज जो स्थिति है वो अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इस मायने में है कि आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उन लोगों द्वारा जो कि सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले देश के सामने संकट आए, इमरजेंसी, इस देश के लोकतंत्र पे बहुत बड़ा संकट था और मेरे जैसे लोगों का तो राजनीतिक संस्कार उस इमरजेंसी का, और उस ज़माने में इमरजेंसी की प्रतिनिधि कांग्रेस का विरोध करके बने। उसके बाद जो हुआ, देश में तमाम तरह के संकट आए, लेकिन आज भारत के स्वधर्म पर सबसे बड़ा हमला है इतिहास का। और ऐसे में सामान्य राजनीतिक गणित, सामान्य राजनीतिक छुआछूत से काम नहीं चल सकता। जैसे 1977 में जयप्रकाश नारायण ने सबको कहा था, भूल जाओ, इस वक्त केवल और केवल लोकतंत्र को बचाना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आज देश जहां पहुंचा है, वहां हमारा सिर्फ एक ही काम हो सकता है और वो है इस देश को बचाना। अब ये मामला केवल लोकतंत्र का नहीं बचा है, संकट केवल लोकतंत्र या संविधान पे नहीं है। इस वक्त देश की एकता को संकट है, देश का संकट है। और जब घर में आग लगी हो तो दो ही पार्टी होती हैं उस वक्त, वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आ रहा हो और वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके खड़ा हो। जब घर में आग लगी हो तब आप ये नहीं पूछते हैं कि ये जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है पड़ोसी, कल मेरा उससे झगड़ा हुआ था। और आप इसको कतई ध्यान में नहीं रखते कि जो पेट्रोल लेके खड़ा है वो परसों मेरा दोस्त होता था। इस वक्त एक ही धर्म है, जिस भी तरह से हो इस आग पे पानी डालना। आज इस देश में वो खतरा है, इसलिए मुझ जैसे तमाम भारतीयों को महसूस होता है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, कोई विशिष्ट नहीं हूँ, अनूठा नहीं हूँ। जन आंदोलन में, दूसरे दलों में काम करने वाले तमाम साथियों को महसूस होता है कि इस वक्त बाकी सब डिफरेंसेस को साइड में रख देना चाहिए। इस वक्त सिर्फ देश बचाने की लड़ाई करनी है। ना मैं कांग्रेस में था न हूँ, मैं तो आज भी अपना गर्व से स्वराज इंडिया का बिल्ला लगा के चलता हूँ, क्योंकि हमारा राजनीतिक संस्कार है, हमारी राजनीतिक दल है, उसमें हूँ। लेकिन देश बचाने की लड़ाई में सब चीज़ें छोटी हैं, दल छोटे हैं, देश बड़ा है। केजरीवाल जैसे लोग इन चीज़ों को उस अंदाज में नहीं ले रहे जिस अंदाज में आप ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसे में सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं, वो जो कि पानी की बाल्टी लेके खड़ा है आग के सामने और वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके खड़ा है। मैं ये कहना भूल गया कि एक तीसरी पार्टी भी होती है, जो एक हाथ में पानी की बाल्टी और दूसरे हाथ में पेट्रोल की बोतल लेके फैसला कर रहा है कि अच्छा किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो पेट्रोल वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप मानते हैं कि केजरीवाल वही है? मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया, अब आप उसमें जहाँ फिट करें आप देख लीजिए। अच्छा, नीतीश जी जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़े, आप क्या मानते हैं? वो जिस तरीके से विपक्ष के तमाम लोगों की गोलबंदी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वामपंथियों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, तमाम विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहे हैं, उनके इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसे तमाम अभियान का स्वागत होना चाहिए। आज की तारीख में नीतीश जी का जो भी अतीत रहा हो, उन्होंने बीजेपी के साथ रह के जिन जिन चीज़ों को समर्थन किया, मैं तो उससे बहुत शर्मिंदा हुआ करता था। शर्मिंदा इसलिए होता था कि नीतीश जी और मेरे वैचारिक गुरु एक ही रहे, किशन पटनायक, और संयोग से आज 27 सितंबर को किशन जी की पुण्यतिथि है।
तो जब मैं देखता था कि नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार के पक्ष में खड़े हैं, तो मुझे बहुत बुराई नहीं, शर्मिंदगी भी होती थी। आज नीतीश वहाँ नहीं है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। पुराने हिसाब किताब बाद में कभी होंगे। आज जो बाल्टी पानी की लेके खड़ा है वो अच्छा कर रहा है। ऑपोजिशन यूनिटी की मेरे ख्याल से 24 के चुनाव में पूरे देश की ऑपोजिशन पार्टियों के चुनावी गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनावी गठबंधन इस देश के 4-5 राज्यों में चाहिए और वो लगभग बन गए हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि विपक्ष अपने पाँव पे खड़ा हो। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि विपक्ष में एक राजनीतिक समझ बने, राजनीतिक एकता की ज़रूरत है, चुनावी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। और अगर नीतीश जी के काम से वो एकता पुष्ट होती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्या आपका अनुभव रहा है? 77 भी आपने देखा, 89 भी देखा, फिर एक दौर आया जब आज की तारीख में आप देख रहे हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं देश में? 77 में तो मैं बच्चा था, 13-14 साल का था, देखा था, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त मैं कोई एक्टिव था ज़्यादा। आज की परिस्थिति को मैं 89 के बराबर नहीं मानता। 89 बहुत हल्की घटना थी उसके मायने में। वहाँ केवल एक रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन और इस सब का मामला था, भ्रष्टाचार का सवाल था। आज तो पूरा देश बचाने का सवाल है, तो बहुत बड़ा सवाल है। मैंने इसके बारे में बार बार बोला भी है, कहा भी है कि ज़मीन का समीकरण इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है और उसके 2 कारण हैं। पहला, महाराष्ट्र में और बिहार में खासतौर पे नीतीश जी के पासा पलटने के बाद से जो चुनावी समीकरण है बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। इस वक्त बीजेपी को 273 सीट लेना कोई बहुत आसान काम नहीं है अब इस देश में, उनके लिए बचा है। दूसरा समीकरण खिलाफ इसलिए हुआ है कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था की इतनी पस्त हालत है, महंगाई, बेरोजगारी हर व्यक्ति को त्रस्त कर रही है। इसकी वजह से समीकरण बीजेपी के खिलाफ है ज़मीनी, लेकिन ज़मीन के ऊपर की हवा आज भी मोदी जी के पक्ष में दिखाई देती है। वो लोकप्रिय भी दिखाई देते हैं ऐसा, और हवा भी। और बीजेपी का तो मामला ये है कि मैच शुरू होने से पहले ही आप वॉक ओवर करवा दो, जीत गए हल्ला करवा दो। तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले कुछ महीनों में हवा थोड़ी सी बदलती है तो चूँकि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए इनके लिए बहुत ही कठिन चुनाव होगा 2024 बीजेपी के लिए। थैंक यू।